4 दिसंबर 2025 ये वो तारीख है जिस पर सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि अमेरिका और चीन की भी नजरें गड़ी हुई हैं। रूस के राष्ट्रपति पुतिन इसी तारीख को भारत आ रहे हैं। यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद पुतिन का ये पहला भारत दौरा है। वैसे तो ये दौरा सिर्फ 2 दिन यानी 4 और 5 दिसंबर का है, लेकिन कूटनीतिक गलियारों में जो हलचल है वो बता रही है कि पर्दे के पीछे बहुत कुछ पक रहा है। अमेरिका की खुफिया एजेंसी हो या चीन की जासूसी आंखें, सब ये जानने को बेताब हैं कि पीएम मोदी और पुतिन के बीच बंद कमरे में आखिर क्या बात होने वाली है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि भारत और रूस के बीच कोई सुपर डील होने जा रही है। अटकलें गर्म है कि रूस अपने सबसे घातक हथियार 5th जनरेशन फाइटर जेट Su-57 और S-400 मिसाइल सिस्टम की नई खेप भारत को देने जा रहा है, लेकिन इस बारे में अब तक न तो भारत सरकार ने कुछ कहा है और न ही रूस की तरफ से किसी तरीके का कोई खुलासा हुआ है, और यही खामोशी दुनिया की धड़कनें बढ़ा रही है। अब इस दौरे के टाइम को समझिए। आज की तारीख में चीन अपनी वायुसेना को बहुत तेजी से मॉडर्न कर रहा है। चीन के पास पहले से ही 5th जनरेशन का J-20 फाइटर जेट मौजूद है और अब वो J-35 पर काम कर रहा है। यहाँ तक कि पाकिस्तान भी चीन और तुर्की की मदद से स्टील्थ फाइटर जेट्स की फिराक में है। वहीं दूसरी तरफ भारत का 5th जनरेशन फाइटर जेट M का 2035 तक जाकर पूरी तरह तैयार हो पाएगा। इस बारे में एयर मार्शल अनिल चोपड़ा जैसे एक्सपर्ट का मानना है कि भारत को अभी इसी वक्त एक गेम चेंजर की जरूरत है, और वो गेम चेंजर Su-57 हो सकता है। Su-57 कोई मामूली विमान नहीं है, इसमें वो स्टील्थ तकनीक है जो इसे रडार की पकड़ में नहीं आने देती। इसकी रफ्तार मैक 2 यानी करीब 2500 किलोमीटर प्रति घंटा है, और ये हवा से हवा और हवा से जमीन पर अचूक निशाना लगा सकता है। लेकिन बात सिर्फ हथियार खरीदने तक की ही नहीं है, बात टेक्नोलॉजी की है। एनडीटीवी के सूत्रों के मुताबिक पिछले महीने ही रूस की एक टेक्निकल टीम ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का दौरा किया था, लेकिन ये एक रूटीन विजिट नहीं थी। खबर है कि उन्होंने ये चेक किया कि क्या भारत में Su-57 को बनाया जा सकता है। रूसी टीम ने पाया कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के पास 50% इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से मौजूद है। अगर ये डील फाइनल होती है तो पूरी तरह मेक इन इंडिया के तहत होगी, यानी रूस हमें सिर्फ जहाज नहीं बल्कि उसे बनाने की तकनीक भी देगा। ब्लूमबर्ग और रॉयटर्स जैसे इंटरनेशनल एजेंसियों का दावा है कि डील लगभग पक्की है, बस इस पर मुहर लगनी बाकी है। दिलचस्प बात यह है कि भारत ने कथित तौर पर अमेरिकी प्रतिबंधों और टैरिफ के डर से रूस से तेल खरीदना थोड़ा कम किया था, लेकिन डिफेंस के मामले में भारत अब कोई रिस्क लेना नहीं चाहता। इस 400 सिस्टम की बात करें तो ये वो कवच है जो 400 किलोमीटर दूर से ही दुश्मन के जहाज या मिसाइल को ट्रैक करके उसे हवा में ही राख कर सकता है। इसकी लॉन्ग रेंज डिटेक्शन और एक साथ 36 टारगेट्स को तबाह करने की क्षमता इसे दुनिया के सबसे बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम बनाती है। पुतिन का यह दौरा अमेरिका के लिए भी एक सीधा संदेश है। भले ही अमेरिका ने F-35 का ऑफर दिया हो या रक्षा मंत्री लगातार दौरे कर रहे हो, लेकिन भारत अपने पुराने और भरोसेमंद साथी को छोड़ने वाला नहीं है। पुतिन भारत को न सिर्फ कम कीमत पर ये हथियार दे रहे हैं बल्कि टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफर करने का वादा कर रहे हैं, जो अमेरिका शायद कभी ना करे। तो कुल मिलाकर 4 और 5 दिसंबर को दिल्ली में जो होगा वो एशिया की सुरक्षा का एक नया नक्शा खींचेगा। अगर Su-57 और S-400 की डील पर साइन हो गए तो भारतीय वायुसेना की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी और चीन की पेशानी पर बल पड़ना तय है।